हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:31। आज है 13 दिसंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 14 दिसंबर के लिए, जो है एक थर्सडे का दिन। एंड निफ्टी की जो है कल के दिन है एक्सपायरी। आज एक अच्छा खासा फॉल आया, देन उसके बाद में रिकवरी आई। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि रिकवरी जो है पूरी हो जाएगी निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी पूरा टाइम जो है वो साइडवेज ही रह गया, लेकिन स्टिल हमने 2 बार जो है हीरो जीरो ट्रेड किया, जिसके अंदर हमारा ट्रेड डबल हो गया। अब कोई और रहेगा तो वो ये कहेगा ट्रेड डबल हो गया, हीरो जीरो प्ले करना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, हीरो जीरो हमेशा जो जो वर्ड लिखा हुआ है ना, हीरो जीरो, वो वही है। उसके अंदर कैपिटल उतना ही डालो जिसको आप जीरो देख सकते हो। आज 2 ट्रेड अगर डबल हुए, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं थर्ड ट्रेड में कल के दिन या परसों के दिन पूरा अपना कैपिटल जो है डाल दूं उसके अंदर। ऐसा नहीं होता है। हीरो जीरो को हमेशा हीरो जीरो के हिसाब से ही प्ले करना होता है। एक जन का मुझे मैसेज भी आया कि सर लास्ट 10 के बचे थे, मैंने पूरे के पूरे 10 के लगा दिए। ये बेवकूफ़ी है, ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, और ये गैम्बलिंग करना बंद करो। रोज एक्सपायरी लाके आपको यही करने की आदत डाल रहे हैं वो लोग, आपको यही चीज़ सीखना है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो प्लीज ट्रेडिंग ना करे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करे या स्विंग ट्रेडिंग पे फोकस करे। पता नहीं कितने टाइम से समझा रहा हूं आप लोग को, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है चीज़। मार्केट का व्यू को लेके, व्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है। प्ले कैसे करना है, इंट्राडे कैसे ट्रेड्स लेना है, पोजिशनल कैसे ट्रेड्स लेना है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं। डेटा पे मैं आता हूँ, मैं क्लियर कट आपको समझाता हूँ, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना ले। आपको नहीं पता है आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो सेम एक्सपायरी में ट्रेड करके। स्पेशली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो बिल्कुल भी ना ले। एक बार आप ऑप्शन सेलिंग विथ हेज तो कर सकते हो, क्योंकि उसमें रिस्क जो है वो मिनिमम रहता है। आपको पता है कि डिफाइंड रिस्क क्या है। लेकिन ऑप्शन बाइंग सेम एक्सपायरी में अनलेस एंड अनटिल आप जीरो देख सकते हो उसको, तो ही ट्रेड ले, वरना ट्रेड ना करे सेम एक्सपायरी में। ये मैं पिछले 1 डेढ़ साल से कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर वैसा चेंज हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके मैं क्लियर कर देता हूं। निफ्टी एक जिगजैग करेक्शन देगा। जिगजैग मतलब क्या होता है? और ये प्लीज, ये जो एनालिसिस मैं बता रहा हूं आपको, ये एनालिसिस सिर्फ कल के लिए या परसों के लिए नहीं है। ये पूरा मैं आपको दिसंबर एंड जैन फर्स्ट वीक तक का बता रहा हूं। निफ्टी नीचे की तरफ आएगा तो वो एक जिगजैग करेक्शन में ही आएगा। ऐसा स्ट्रेट फॉल आएगा तो वो स्ट्रेट रिकवरी आके फिर बाद में फिर से नीचे की तरफ गिरेगा। सबसे पहले हम लोग चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको डेटा के बारे में बताऊंगा। चार्ट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने आपको बहुत क्लियर कट कहा हुआ है कि ये जो है एक ए बनना चाहिए, नीचे की तरफ बी बनना चाहिए। बी जो है जिसके अंदर फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 20,520 से लेके 600, एंड सेकेंड टारगेट हमारा होना चाहिए 20,200 से लेके 300। यहाँ पे एक बार आएगा तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दूंगा, देन देखूंगा कि क्लोजिंग नीचे की तरफ आ रही है, तब मैं इसके लिए प्ले करूंगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? अब इसको मैं जाता हूँ 15 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट्स चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो जो इसने टॉप लगाया था यहाँ पे, ओके, जो इसने लास्ट टॉप लगाया था वहाँ से ये नीचे की तरफ गिरा है, अभी ये 61.8 की तरफ है। तो ये जो लेवल है 20,935, ये आपको कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर रहेगा तो आप बाई साइड के लिए प्ले कर सकते हो इंट्राडे के लिए। इसके नीचे रहेगा आप सेल साइड के लिए प्ले कर सकते हो इंट्राडे के लिए। अब आप पूछोगे बड़ा गैप अप हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया, तो कैसे प्ले करना है? सिंपल चीज़ आपको ध्यान रखना है। गैप डाउन होता है तो 20,850 इसके नीचे रहेगा तो आपको सेल करना है। गैप अप होता है तो 21 के इसके ऊपर रहता है तो आपको बाय करना है। ऊपर की तरफ टारगेट आपको सिर्फ इतना ही पकड़ना है, 21,060 से लेके 21,100 तक। दैट्स इट, ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। नीचे की तरफ अगर इसके नीचे जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 20,600 से लेके 700। क्लियर है?
ट्रेड मैं आपको बता चुका हूँ इंट्राडे के लिए कैसे प्ले करना है। पोजिशनल के लिए मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेड अभी लेना चाहते हो, फ्रेश ट्रेड अगर कोई लेना चाहता है, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप कॉल सेल करें। मैं आपको बहुत क्लियर कट कहता हूँ, मैंने कॉल सेल करके रखा हुआ है 21,000 का एंड 47,000 का। ऐसा नहीं कि आज मार्केट नीचे की तरफ गिरा तब मैं बोल रहा हूँ, कल वाले वीडियो में भी सेम चीज़ कहा था मैंने आपको, उसमें सिर्फ डीके हो रहा है। आज के दिन अगर आप नोटिस करोगे पूरा रिकवर हुआ है, ये इसके ऊपर क्लोज किया हुआ है, तो भी 21,000 का कॉल डीके हुआ है 6% से। एंड पिछले 3-4 दिन से ये सिर्फ मैं ये डीके ही खा रहा हूँ। क्रिस्टल क्लियर आपको समझाता हूँ, कल के दिन जहां पे भी मार्केट खुलेगा और आप पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड लेते हो, कॉल सेल करना है, 21,000 का कॉल सेल करें। और अगर ऐसा होता है कि ऊपर जाता है कल के दिन ही और आपको यहाँ पे कहाँ पे मिलता है 21,060 से लेके 21,100 के पास, तो वहाँ पे आप जो है अपना कॉल सेलिंग जो है एवरेज करे, स्टॉप लॉस लगाए 21,100 अबाउ डेली क्लोजिंग का। ऐसे तो 2 क्लोजिंग होना चाहिए, लेकिन मैं एक सिंगल क्लोजिंग कह रहा हूँ क्योंकि वो एक नेकेड पोजीशन है। पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की अगर 935 के ऊपर रहता है तो, नहीं तो फिर ये यहाँ से ऐसे करके वापस नीचे की तरफ जाना चाहिए। अगर ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं जाता है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ इधर किधर जाएगा एंड देन फिर यहाँ से एक ए वेव कंप्लीट होगी एंड नीचे की तरफ फॉल होगा और नीचे की तरफ जिगजैग वे में ही जाएगा। स्पेशली निफ्टी मैं बहुत क्लियरली कहता हूँ आपको, नीचे की तरफ अगर समझो यहाँ तक गया तो यहाँ से ये ऐसे 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 करके नीचे की तरफ आएगा। ये जो लॉजिक आप समझ रहे हो कि ऐसा ही नीचे की तरफ आएगा और ऐसे ही आते रहेगा, नहीं, ऊपर की तरफ इम्पल्स वेव बन रहा है, नीचे की तरफ करेक्टिव पैटर्न बन रहा है, देन उसके बाद में फिर से ऊपर की तरफ इम्पल्स वेव बनने वाला है। तो बेसिकली ये जो बनेगा, इधर एक ए बनेगा, देन बी बनेगा नीचे की तरफ, देन एक सी बनेगा ऊपर की तरफ। ये मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैं आगे के लिए बुलिश हूँ। इसलिए आपको जो दिख रहा है ना कि मार्केट जो है रिकवर कर जाता है गिर के, वो यही रीजन है कि नीचे की तरफ जो है वो करेक्टिव पैटर्न है, जिगजैग करेक्शन है। लेवल्स मैंने समझा दिया हूँ, प्ले कैसे करना है इंट्राडे भी और पोजिशनल भी। जो स्टॉप लॉस नहीं देख सकता है 21,100 का, वो प्लीज शॉर्ट ना करे। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी क्लियर कट, अगर आपके पास है पैसा, आपके पास है कैपिटल, कॉल सेल कर दीजिए 47,000 का, 46,500 का आप कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप एक हेज भी खड़ा कर सकते हो उसके अगेंस्ट। स्टॉप लॉस आपका इसमें यही है कि 48 के अबाउट 2 क्लोजिंग आती है। तो निफ्टी में भी सेम स्टॉप लॉस रखो, 21,100 अबाउट 2 क्लोजिंग एंड बैंक निफ्टी में 48 के अबाउट 2 क्लोजिंग का। नीचे की तरफ टारगेट आपका निकल के आता है ये वाला हाई। फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है, थर्ड टारगेट ये है। ये टारगेट कब तक का है? दिसंबर एंड से लेके मोस्टली दिसंबर एंड तक ही आ जाना चाहिए। चलो दिसंबर एंड ही अभी के लिए पकड़ो, नहीं तो अगर ये एक्सटेंशन हुआ तो मैक्स टू मैक्स जनवरी फर्स्ट वीक तक होगा, लेकिन तब तक ये अपने फर्स्ट टारगेट के पास तो मिनिमम से मिनिमम पहुंच ही जाएगा दिसंबर तक। तो ये जो थर्ड टारगेट जो मैं पकड़ रहा हूँ ये जैन फर्स्ट वीक तक पकड़ो। फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट मोस्टली अचीवेबल है दिसंबर एंड तक का। स्टॉप लॉस क्या है? 48 के अबाउट 2 क्लोजिंग आती है, तो इसमें स्टॉप लॉस क्या है? 21,100 अबाउट क्लोजिंग आती है। तो पोजिशनली नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ, मैंने बहुत क्लियरली आपको कहा है। एक और चीज़ डेटा पे जाने से पहले मैं बता देता हूँ इंट्राडे में कैसे प्ले करना है। इंट्राडे में सिंपल लॉजिक है, आज का हाई एंड लो मार्क करो, इसके ऊपर जाता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है 47,500, 47,700, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। देन यहाँ पे आपको एक सेल अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? नीचे की तरफ जाता है 46,900 के नीचे आपको सेल करना है। फर्स्ट टारगेट थोड़ा छोटा सा है 46,800 का, क्योंकि यहाँ पे इसने लो बनाया था। सेकेंड टारगेट जो आपका निकल के आता है वो है 46,600 का। थर्ड टारगेट आपका निकल के आता है 46,500 का। ये इंट्राडे लेवल्स है, हाई एंड लो मार्क करना है, उसके हिसाब से आपको प्ले करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? आरएसआई अभी के लिए सेटल हो चुका है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको प्राइस उधर ही है। अभी जो है डाइवर्जेंस आ रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस को अंधे जैसा प्ले नहीं करना है। जो लेवल दिया है ना उस लेवल के हिसाब से प्ले करो और कुछ मत करो। सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है आप लोग से, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल रहोगे।
इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसने जो यहाँ से जो फॉल दिया है उसका 38.2% जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया है। इसके ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस है, देन ये एक रेजिस्टेंस है। तो ये अगर आप बाई साइड में जाने का सोच रहे ही हो, सोचना है कि आपको बाई साइड में जाना है इंट्राडे, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आप ये सारे टारगेट्स जो है पकड़ के चल सकते हो। क्लियर है? लास्ट टारगेट आप ये पकड़िए, देन फर्दर जो है आप सेल साइड का सोचिए पोजिशनल बेसिस पे, अगर आप स्टॉप लॉस देख सकते हो जो मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा जो एक स्टॉक जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को कहा था कि आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर भी बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे थे कि ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट आया है, वो है इन्फी। ओके, सिंपल चीज मैं आपको कहता हूं, अभी आप बाई साइड के बारे में सोच सकते हो। आज हमने थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाई की हुई है, आप यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करें, आप यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करें, आप यहाँ पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करें, दैट्स इट। 1400 के पास में आपको आपका क्वांटिटीज इसमें ऐड करना है, उसके बाद में और नीचे जाएगा तो ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1412। एक्चुअल में वहाँ रुक जाओ, 1412 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये जो है 1412, यहाँ तक आपको आपकी क्वांटिटी ऐड करनी है, 3 बार ऐड कर लीजिए। देन उसके बाद में हम आगे का आगे देखेंगे। अगर और नीचे की तरफ गया, इस लाइन तक आया, मोस्टली इस लाइन तक सपोर्ट लेना चाहिए, देन यहाँ से ये टारगेट आपको देना चाहिए 1715 का या समथिंग कुछ तो निकलता है, 1 मिनट रुक जाओ। फर्स्ट टारगेट 1520 है, सेकेंड टारगेट आपका है 1620, थर्ड टारगेट आपका निकल के आता है 1673। मोस्टली 1673 जो है आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो है दिखा सकता है। अब किसी को अगर स्टॉप लॉस रखना है कि स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, तो जब आप इधर 3 बार जब आप यहाँ पे एडअप करोगे तो इसके नीचे ये जो लो बनाया था प्रीवियस लो, जो मोस्टली मेरे हिसाब से टूटना नहीं चाहिए अभी के लिए, इसके नीचे अगर 2 क्लोजिंग आती है देन आपका स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। 2 क्लोजिंग रेड में आनी चाहिए, वो तो मैं अपडेट कर ही दूंगा आपको उसके आगे प्ले कैसे करना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एडअप करो एज अ इन्वेस्टमेंट। प्लीज़ ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीज़ रखो, इतना आप लोग से रिक्वेस्ट है। मैं आपको जो बाय करने कह रहा हूँ, मैं आपको अच्छे स्टॉक्स में बाय करने कह रहा हूँ बस। यहाँ पे इतना जो ब्रेकआउट वगैरह आया था, मैंने क्यों बाय करने नहीं कहा था? अब आज के दिन सब कहेंगे कि रेजिग्नेशन आ गया इसलिए गिर गया। अरे रेजिग्नेशन नहीं आया है, आपको दिखाया कुछ और जाता है मार्केट में, ये लोग नहीं समझते। और मार्केट डायनामिक है, मार्केट चेंज होता रहता है, स्टडी सही गलत होती रहती है। अब यहाँ से अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो लोग और ट्रोल करते थे, लेकिन उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मुझे चार्ट पे दिखता है वही सेम चीज मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं करता हूँ वही बताता हूँ। बाकी यूट्यूबर्स टेलीग्राम वालों के जैसा नहीं कि वो लोग कुछ और कर रहे हैं, आपको बता कुछ और रहे हैं। जिस दिन एसएल हिट होता है आपको बता देता हूँ कि एसएल हिट हो गया, जिस दिन बुरा दिन जाता है उस दिन बता देता हूँ बुरा दिन गया है। अगर रोज ही मुझे अच्छा दिन बताना है तो रोज ही दोनों साइड का लेवल बता के फिर खत्म कर दूंगा, हाँ अच्छा दिन गया। रोज आप प्रॉफिटेबल कैसे रह सकते हो? इसलिए मैं रोज ट्रेडिंग भी नहीं करता हूँ, मैं हमेशा पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, और मैं लोगों को यही सिखाता हूँ कि पोजिशनल ट्रेडिंग करें। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्यों इसके अंदर। सबसे पहला, ब्रोकरेज जाता है, और मुझे पता है लोग इसका आंसर क्या देंगे। सबसे पहला जाता है ब्रोकरेज। अगर आप मैक्सिमम ट्रेड्स लेते हो उसके हिसाब से ब्रोकरेज लगता है। मैं क्या यूज करता हूँ, मैं जीरोधा और अपस्टॉक्स यूज करता हूँ ज्यादातर ट्रेडिंग के लिए। इन्वेस्टिंग के लिए मैं पेटीएम मनी एंड बाकी सब जो है उसको यूज कर लेता हूँ। ट्रेडिंग के लिए मैं जीरोधा एंड अपस्टॉक्स यूज करता हूँ। अभी जो है वो नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोटक में, लेकिन फिर वही होता है कि नई चीज़ों को यूज टू होने के लिए बहुत टाइम जाता है। जो मैंने पिछले इतने सालों से यूज़ किया हुआ है उसको छोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। लोग जीरोधा को गाली भी देते हैं, लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि मैं उसको यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। और मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं करता हूँ, पोजिशनल करता हूँ। ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग विथ हेज या कॉल सेलिंग करता हूँ, तो मुझे इतना टेंशन नहीं है। अगर एक आध दिन नहीं भी चलता है तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, जो बहुत रेयर सिनेरियो ऐसा होता है। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइंडसेट। आपका रोज ट्रेडिंग करने से माइंडसेट खराब होता है, और वो होगा। ट्रेड लेते हो तब हार्ट बीट बढ़ती है ना? क्यों बढ़ती है? मुझे इतने जल्दी हार्ट अटैक से मरना नहीं है, इसलिए मैं रोज ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वो देखता हूँ, मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है वो देखता हूँ, एंड फिर बैठे रहता हूँ उसके अंदर।
तो ये चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है। जो पूरे यूट्यूब पे आई डोंट थिंक सो कोई सिखा रहा है। सब लोग यही कर रहे हैं कि सी बाय करो, पी बाय करो, आज इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये रैट रेस में मत जाओ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो मेरे को पता है कि बहुत लोग गाली देंगे कि ज्ञान दे रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। जो बोल रहा हो आपकी भलाई के लिए बोल रहा हो, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। क्लियर है इतनी मेरी बात? अब हम आते हैं डेटा पे। लेवल्स मैंने ऑलरेडी सब आपको बता दिया हूँ, प्ले कैसे करना है वो भी बता दिया हूँ। डेटा को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, क्लाइंट्स को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की है, पुट राइटिंग भी की है। कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, इनको क्या चाहिए, मार्केट एक रेंज में रहे। एफ को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को अच्छा खासा निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की है, पुट बाइंग भी की हुई है। मतलब दोनों साइड का मूवमेंट जो है पॉसिबल है नेक्स्ट एक वीक तक। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। नेट पोजीशन पे हमें देखना पड़ेगा। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को जो निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स जो है यहाँ से बियरिश पोजीशंस कम कर चुके हैं, एफआईएस को देखे तो बुलिश पोजीशंस कम कर चुके हैं। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए बियरिश पोजीशंस अभी भी होल्ड है। इसको मैं न्यूट्रल टू बियरिश रखूंगा, प्रॉपर बियरिश नहीं रखता हूँ अभी के लिए। अभी के लिए न्यूट्रल टू बियरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स बुलिश है क्योंकि यहाँ पे एफआईएस कॉल बाय कर चुके हैं। क्लाइंट्स को देखिए तो वो कॉल राइटिंग कर चुके हैं। इंडेक्स पुट को देखे तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ चुकी है। ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स बियरिश है क्योंकि एफआईएस ने भी पुट बाइंग की हुई है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पुट बाइंग जो है वो सेम एक्सपायरी की नहीं होती है। कॉल बाइंग 80 to 90% अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो सेम एक्सपायरी की होती है। लेवल्स वही है जो मैंने आपको दिया हुआ है प्ले करने के लिए, अनलेस एंड अनटिल कुछ चेंजेस नहीं आता है। अगर चेंजेस आएगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी के लिए न्यूट्रल टू बुलिश ही है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो डेटा जो है वो न्यूट्रल कहता हूं मैं, ना मैं इसको बुलिश कहूंगा ना मैं इसको बियरिश करूंगा। तो अब हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 21,000 पे, 20,900 पे, पुट राइटिंग है 20,800 पे, 20,700 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए, एक मिनट, पुट राइटिंग जो है वो 47,000 पे, कॉल राइटिंग है 47,500 पे, 47,200 पे। सिंपल ट्रिक, 46,900 के नीचे जाएगा सेल करना है। इंट्राडे बता रहा हूँ ये मैं। नीचे की तरफ टारगेट वही है जो मैंने आपको बताया हुआ है। 47,200 के ऊपर रहता है तो बाय करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट होगा 47,400 से लेके 500, दैट्स इट। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन होगा तो मैं आपको बता दूंगा लेवल्स क्या है। निफ्टी के अंदर लेवल जो निकल के आता है वही लेवल है 20,930। इसके नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड 20,950। इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड। टारगेट वही है जो मैंने आपको दिया हुआ है। कुछ भी चेंजेस आता है, फ्लैट ओपनिंग, बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, सेम टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। उसके साथ साथ एफएनओ डेटा का एनालिसिस। खूब से आप लोगों को वीडियो से सीखने बहुत कुछ मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।